ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में हादिया फ़िज़ान के पास जाती है और उससे कहती है कि ये देखिए मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दी है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है प्रेस करने की, तो मैंने तुम्हें कोई कहा था प्रेस करो, तुम क्यों मेरे काम कर रही हो, तुम जिताना क्या चाहती हो। वो कहता है कि हादिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे दरमियान के आपस में जो ताल्लुकात है ना वो सुबह सही हो जाएँ, इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएँ। फ़िज़ान कहता है कि तुम ये सब कुछ करके क्या तुम उस रात का मंजर भुला सकती हो जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हादिया कहती है कि आपको हो क्या गया है, मुझे समझ नहीं आता। मैं मुझे तो लगता है जैसे आप खुद नहीं चाहते कि हमारे आपस के ताल्लुकात ठीक हों, उस वाक़े को आप भूल जाएं, ख़त्म कर दें उसको, बात को मैं भी ख़त्म कर चुकी हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ठीक हो जाएं। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे सामने मत आया करो, जब तुम मेरे सामने आती हो ना मुझे गुस्सा आया था तुम पे, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से दूर हो। रिमशा अपनी मामा से कहती है कि मामा आपको पता है उस हादिया ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था और उसने हमारी शिकायत लगा दी अपने पापा को, और उसके पापा जो है फ़िज़ान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और जो है ना वो बल्कि गुस्से में नाराज़ होकर घर छोड़ के भी जाने वाली है। जिसमें मामा कहती है कि वो तो जितनी सीधी सादी सी लगती थी वो इतनी तेज़ निकली है। तो वो कहती है कि हाँ जी आपको क्या पता वो कितनी तेज़ औरत है, और फ़िज़ान अब डर के मेरे पास आने से भी डरते हैं कि वो मुझसे मिलने भी नहीं आ सकते। उसकी मम्मा कहती हैं चलो कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा उसका, कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, तुम परेशान ना हो। शीना फ़िज़ान से कहती है कि हादिया की बहन आ रही है उससे मिलने के लिए, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसके ज़्यादा करीब जाने की, उससे ज़्यादा बात करने की। तो वो कहता है कि मैं कभी हादिया से इतनी बात नहीं की, ना उससे कितना फ्री हुआ हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है उसकी बहन से फ्री होने की या उससे बात करने की। उसकी माँ कहती है मैं तो पहले नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आए, लेकिन अब तुम्हारे पापा की ज़िद है तो उसको आना पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं आप परेशान ना हो, मैं उससे कोई लिफ्ट नहीं करवाऊँगा। फिर फ़िज़ान ने पापा के ऑफिस जाता है और जाकर उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि पापा जी आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ, अब मैं पूरा तवज्जो दूँगा और आप परेशान ना होना। उसके कहते हैं कि बेटे मुझे लग रहा है कि कोई हमारे ना फ्रॉड कर रहा है, हमारे पैसों में से 50 लाख रुपए गायब हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि वो किसने निकाले हैं, कहाँ निकाले हैं। लेकिन फिक्र ना करो, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उस तक पहुंच जाऊंगा जिसने ये फ्रॉड किया है। वो कहता है कि हाँ ठीक है इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर इस कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। उसके पापा कहते हैं कि हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बेटा अब इस बार सुधर गया होगा। वो कहता है कि चले मुझे बताएं मुझे कहाँ बैठना है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम ना अकाउंट्स वाले कमरे में बैठ जाओ, तुम्हारा अकाउंट्स का चार्ज तुम्हारा है। वो कहता है चलो ठीक है। वो उधर जाके बैठ जाता था, तो वहाँ पर जाते साथ ही वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, उसका असिस्टेंट आता है और आके कहता है कि फ़िज़ान साहब पहले मैंने आपके साथ मिलकर बड़ा गबन कर लिया था, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि सफदर साहब खुद इस सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं। वो राज़ी के साथ मिलकर उन 50 लाख रुपए जो हम दोनों ने निकलवाए थे ना उसके इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, और उन्होंने जल्द ही देखना कोई ना कोई सबूत भी निकाल लेंगे। फिर फ़िज़ान कहता है कि तुम परेशान ना हो क्योंकि वो हमने कोई चेक अप्रूव नहीं किया था, हमने नकद ही निकलवाए थे, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। वो कहता है कि नहीं आपको नहीं पता उन राज़ी साहब का और सदर साहब का वो कितने चालाक हैं कारोबार के मामले में, और उन्होंने हर चीज़ पर नज़र रखी हुई है, वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे हमें। फ़िज़ान कहता है तुम परेशान ना हो, मेरे घर का मामला है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी है। वो कहता है कि क्या। फ़िज़ान कहता है मुझे फ़ेवर दोगे। तो वो कहता है बताएं आप क्या फ़ेवर लेना चाहते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो आदमी से आगे से कहता है कि फ़िज़ान साहब मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मुझे इस मामले से दूर रखें, अब मुझे खौफ आता है। फ़िज़ान कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरा काम कर रहे हैं कि राज़ी को इस कंपनी से बाहर निकालना है। वो कहता है कि जी राज़ी साहब को। तो फ़िज़ान कहता है हाँ, वो आदमी ना तो मुझे अपने घर में बर्दाश्त होता है और ना ही मुझे अपने ऑफिस में बर्दाश्त होता है। तो वो कहता है कि अच्छा तो उनको कैसे घर से बाहर निकलवाएंगे। तो फ़िज़ान कहता है कि उसके ऊपर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा दो। तो वो कहता है कि फ़्रॉड का इल्ज़ाम नहीं, वो तो अपने हर मामले में इतने क्लियर हैं, उन्होंने 100 रुपये तक का भी हिसाब लिख के रखा हुआ है, अगर मैं फ्रॉड का इल्ज़ाम लगवाऊंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा इसमें। तो वो कहता है तो फिर क्या किया जाए। वो कहता है कि राज़ी साहब को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम मैं नहीं कर सकता। फ़िज़ान कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे उसको वहाँ से निकलवाना है, चाहे जो मर्ज़ी करो जैसे मर्ज़ी करो, उसको यहाँ से निकलवाना है। ये कह के फ़िज़ान कहता है अब आप जा सकते हैं।